अब हम पढ़ते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को क्या कहा है? पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या कराना चाहते हैं और फिर यह देखना कि वे उसको सर्वोत्तम ढंग से कम लागत पर करें। अतः टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये निम्नलिखित है। पहला, वैज्ञानिक पद्धति ना कि अंगूठा टेक पद्धति। सेकंड है सहयोग ना कि टकराव। थर्ड, सहयोग ना कि व्यक्तिगतवाद। और फोर्थ है अधिकतम कार्यक्षमता तथा श्रमिकों का विकास। अब हम इन समस्त सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन करेंगे। टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में फर्स्ट सिद्धांत है वैज्ञानिक पद्धति ना कि अंगूठा टेक पद्धति। इस पद्धति से तात्पर्य कि टेलर ने कहा है कि पुरानी पद्धति के स्थान पर प्रबंधक को नवीन पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। हर समय नए नए प्रयोग द्वारा नई तकनीक खोजकर कार्य को सरल बनाना नितांत आवश्यक है। टेलर ने बताया है कि प्रबंधकों द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे तथ्यों एवं वैज्ञानिक जांच पर आधारित होनी चाहिए, ना कि निजी विचारधारा पर। अंगूठा टेक नियमों पर नहीं होने चाहिए। इस पद्धति से समय और मानवीय शक्ति की बर्बादी में भारी बचत होती है और कार्य बहुत तीव्र गति से संपन्न किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में सेकंड पॉइंट है सहयोग ना कि टकराव। टेलर के अनुसार संगठन के अंदर एक ऐसा वातावरण निर्मित हो कि कर्मचारी और प्रबंधक दोनों के बीच एक सकारात्मक सोच उत्पन्न हो। वे एक दूसरे को अपना पूरक समझें। इसके लिए कर्मचारी और प्रबंधक के बीच एक टीम भावना का विकास करना नितांत आवश्यक है। यदि कर्मचारी संतुष्ट होंगे, प्रबंधक का कर्मचारी के प्रति सकारात्मक और सहयोगात्मक व्यवहार होगा, तो श्रमिक कभी भी हड़ताल करने की नहीं सोचते। इससे प्रबंधक को अधिकाधिक लाभ की प्राप्ति होती है। थर्ड नंबर पर हम देखते हैं सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। सहयोग ना कि व्यक्तिवाद से तात्पर्य यह है कि टेलर का मानना है कि इसमें प्रतियोगिता के बदले सहयोग की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि कार्य आसानी से किया जा सके। यदि सहयोग जितना अधिक होगा, कर्मचारी आपस में मिलकर उतने ही सुगमता पूर्वक कार्य करेंगे और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे। दोनों को यह समझना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। यदि कर्मचारी की ओर से कोई सुझाव आता है तो प्रबंधक को उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए तथा कर्मचारियों का भी ये दायित्व होता है कि वे प्रबंधक द्वारा लिए गए निर्णयों का सम्मान करें। तभी प्रबंध व्यवस्था सुनियोजित रूप से चलाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं अधिकतम कार्यक्षमता तथा श्रमिकों का विकास। जैसा कि हम देखते हैं कि किसी भी एक कर्मचारी में अनुशासन, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, चातुर्यता, तीव्र गति से कार्य करना, ये समस्त गुणों का समावेश नहीं पाया जाता है। भिन्न भिन्न कर्मचारियों में भिन्न भिन्न योग्यता पाई जाती है।
अतः प्रबंधकों को चाहिए कि वे कर्मचारियों को उनकी योग्यता, कार्य क्षमता और कुशलता के अनुसार कार्य सौंपे। जो कर्मचारी जिस क्षेत्र में निपुण है उसकी योग्यता के अनुसार कार्य प्रदान करें तथा उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण देते रहना चाहिए ताकि कर्मचारी उस कार्य में दक्ष हो सके और कार्य को बहुत ही सुनियोजित ढंग से संपन्न कर सके। इससे प्रबंध की ख्याति में वृद्धि होती